दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं, मंच पर विराजमान हैं। के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह का। एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त नींव है, जहां छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े बदलावों की कहानी लिखते हैं। ये वही क्षेत्र है जो न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि स्थानीय से वैश्विक तक मेक इन इंडिया की पहचान को मजबूत करता है। एमएसएमई केवल उद्योग नहीं, बल्कि सतत विकास और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक सशक्त कदम है। हम अपने अतिथियों का स्वागत इसी हरित संदेश के साथ करना चाहेंगे। सर्वप्रथम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का, और मैं निवेदन करूंगी माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्री शिखर अग्रवाल जी से कि हरित संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं माननीय उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का। मेरा निवेदन माननीय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य श्री नीलाभ सक्सेना जी से इस हरित संदेश के साथ माननीय उद्योग मंत्री महोदय का स्वागत करें। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं माननीय उद्योग राज्य मंत्री महोदय श्री के बिश्नोई जी। मैं निवेदन करती हूं कार्यकारी निदेशक रीको श्री आकाश तोमर जी से कृपया पधारें और माननीय राज्य मंत्री महोदय का स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी का। मेरा निवेदन अतिरिक्त आयुक्त बीआईपी श्री जुगल किशोर मीना जी से कृपया पधारें और माननीय सांसद महोदया का भी स्वागत करें। स्वागत प्रशासनिक मुखिया माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री वी श्रीनिवास जी का। मेरा निवेदन कार्यकारी निदेशक आरएफसी श्री हर सहाय मीना जी से कृपया पधारें और माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राजस्थान की वैश्विक स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सद प्रयासों से राज्य में पहली बार इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जा रहा है। टू मार्क दिस अचीवमेंट, मे आई रिक्वेस्ट द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टू काइंडली प्रेजेंट मेमेंटो टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी की यहाँ चाहूंगी। ये प्रथम प्रयास है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाए जाने का, और ये मेमेंटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर भेंट, सप्रेम भेंट पूरे राजस्थान की ओर से ये शुभ प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसएमई सेक्टर की मजबूती, नवाचार और विकास की दिशा को आगे बढ़ाने में नीतिगत मार्गदर्शन और नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूं माननीय राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य श्री के बिश्नोई जी से कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का। राजस्थान में पहली बार 2017 से लगातार चल रहा 27 जून का ये अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का शानदार जानदार एक समाज के लघु से लेकर के मध्यम व्यापारियों तक को छूने वाला विषय
देश की अर्थव्यवस्था से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय, घर घर ढाणी ढाणी गांव गांव तक ये पहुंचा हुआ महत्वपूर्ण विषय, उसकी आज राजस्थान प्रदेश के अंदर शुरुआत करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। विकसित राजस्थान के लिए जो दिन और रात मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं, पिछले 2.5 वर्षों के अंदर जो अभूतपूर्व प्रयास भी किए हैं, राजस्थान प्रदेश को एक अग्रणी प्रदेश कैसे, हमारे सिर्फ हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं विश्व के नक्शे के अंदर कैसे राजस्थान अग्रणी प्रदेश की गिनती में आए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री रात दिन अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार नवाचार भी कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब का, आज के इस अवसर पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वी श्रीनिवासन जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आपकी अपनी, हमारी सबकी अपनी दीदी मंजू दीदी, हमारी सांसद जयपुर का, और यहाँ पर शिखर अग्रवाल जी पूरे इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से उद्योग के अंदर पिछले 2.5 वर्षों में लगातार जो राइजिंग राजस्थान से लेकर के राजस्थान प्रदेश के अंदर एक नई दिशा की तरफ उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, देश से लेकर के विदेश की धरती तक। नीलाभ सक्सेना जी का, यहाँ पर आए हुए सभी अति महत्वपूर्ण व्यापारी बंधु, चाहे वो छोटे से लेकर के मध्यम से होते हुए बड़े उद्योगपति और हमारे मीडिया के साथी बंधु, और इस MSME को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सफलता बनाने के लिए पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है। आने वाले समय में इसका एक अलग महत्व देखा जाएगा। आज से ठीक लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेरे को याद है कि जीतन राम जी मांझी और शोभा जी MOS जो केंद्र सरकार में MSME मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने उस दिन यहाँ पर हमारी मातृशक्ति के लिए उड़ान योजना जो MSME के अंदर ही आती है, गांव ढाणी में बैठी हुई राजविका से जुड़ी हुई उड़ान योजना का उस दिन का लॉन्चिंग का भी दिन था। कैसे गांव गांव ढाणी ढाणी तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी, हमारी बहनों को भी कैसे व्यापार से सीधा जोड़ा जा चुके, चाहे वो लखपति दीदी से लेकर के इस उड़ान योजना के मार्फत अलग अलग व्यवसाय हाथों से जुड़े हुए, अलग अलग हाथों को काम मिले, उन व्यवसाय तक गांव गांव ढाणी तक उसको पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जीतन राम जी मांझी और शोभा जी ने वहाँ पर उस दिन हमारी मातृशक्ति के साथ में बहुत अच्छा जयपुर की धरती से आयोजन भी किया था। समय समय पर चाहे वो MSME का विषय है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का, ये हमारे मध्यम उद्योगपतियों को वाकई आगे बढ़ाने का काम है। आज अर्थव्यवस्था से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है, विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। आज भाई साहब आपने जो मात्र इस छोटे से कार्यकाल के अंदर जो देश आज़ादी के बाद में राजस्थान प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाए थे, चाहे वो राजस्थान पथ परिवहन निगम, मैं रोडवेज की बात करूंगा, चाहे हमारा सरस डेयरी, हमने अमूल का बहुत नाम सुना, लेकिन अब सरस का नाम भी सिर्फ राजस्थान प्रदेश की सीमाओं के अंदर नहीं, राजस्थान प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकल करके भी सरस अपना काम कर रहा है। आज प्रॉफिट में आ चुका है हमारा व्यवसाय। बहुत बड़ा सरदर्द जो हमने सबने सुना, पूर्ववर्ती सरकार में हमारे साथी विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री जी को तगारी के अंदर कोयला भर के पहुंचाया कि आपका कोयला खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी, बिजली जैसा सबसे ज्यादा सरकार का हेडेक सारा आपकी और हमारी जो गाड़ी कमाई का टैक्स जैसा पैसा इस एक बिजली के घाटे को भरने के अंदर चले जाता था। कभी 60,000 करोड़, कभी 80,000, कभी 90,000 करोड़। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन का कि आज जयपुर और अजमेर जैसे डिस्कॉम पहली बार देश आजादी के बाद में मुनाफे की तरफ बढ़ चुके हैं, और जोधपुर डिस्कॉम भी अपना घाटा घटाते हुए धीरे धीरे वो भी मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है। अब वो समय आ चुका है कि राजस्थान विकसित परशनाथ नारायण सिटी सांगानेर हाजियावाला जयपुर के आप टेक्सटाइल एवं गारमेंट प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में आपने एक नई पहचान स्थापित की है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिला है और आज आपको 50 लाख का लोन वितरित किया गया है। इसी का ये डमी चेक हम आपको आज प्रदान कर रहे हैं। ये पहल युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, आधुनिक तकनीकी को अपनाने और स्थानीय स्तर पर 10 से भी अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। श्री आर्यन चौधरी, आप सभी की मैं करतल ध्वनि चाहूंगी। राजस्थान के युवा उद्यमी हैं। ये कदम न केवल युवा उद्यमी